ये कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से। डैनियल, उसकी गर्लफ्रेंड अलेसिया, डैनियल का बेस्ट फ्रेंड क्रिस और एक फोटोग्राफर डेबी। ये तीनों दोस्त जॉर्जिया के जंगल में कैंपिंग ट्रिप के लिए आते हैं। डेबी उनकी फ़ोटो लेने में बिजी है और वो तीनों को एक साथ झाड़ियों के पास खड़ा होने को कहता है ताकि वो तीनों की एक साथ फ़ोटो ले सके। जब ये तीनों एक साथ खड़े होते हैं, डेबी अपने कैमरा से देखता है और उसकी नज़र अचानक क्रिस के पैर के नीचे चली जाती है। वो तुरंत क्रिस को हिलाडुली न करने को कहता है और बताता है कि उसके पैर के नीचे कुछ है। डैनियल जल्दी से चेक करता है और पता चलता है कि क्रिस एक लैंडमाइन पर खड़ा है। डैनियल बताता है कि अगर क्रिस थोड़ा सा भी हिला तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। ये सुनकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। डेबी उनको शांत रहने को कहता है और बताता है कि वो पुलिस की मदद लेने जा रहा है, पर यह भी बताता है कि इसमें काफ़ी वक्त लगेगा, लगभग 4 से 5 घंटे, और तब तक सबको क्रिस से दूर रहना पड़ेगा। डैनियल डेबी को मदद के लिए भेज देता है और खुद वहीं क्रिस के पास रुक जाता है। अलेसिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसको शांत करने के लिए डैनियल अलेसिया को क्रिस से दूर ले जाता है। तभी डैनियल के फ़ोन में सिग्नल आता है और वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। डैनियल पुलिस को रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी लोकेशन पर एक बॉम्ब एक्सपर्ट भेज दे। फिर डैनियल अलेसिया की तरफ मुड़ता है और उसको बताता है कि पुलिस उसकी वजह से उनकी मदद करने से मना कर रही है। अलेसिया को कुछ समझ नहीं आता कि डैनियल क्या कह रहा है। डैनियल समझाता है कि पुलिस ऑफिसर ने साफ साफ कहा है, हम रंडियों की मदद नहीं करते। ये कहकर डैनियल क्रिस की तरफ वापस चलने लगता है। डैनियल को पहले ही पता चल चुका था कि उसकी गर्लफ्रेंड अलेसिया उसके बेस्ट फ्रेंड क्रिस के साथ उसको चीट कर रही थी। अलेसिया डर जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है, मैं तुमसे शादी से पहले सब कुछ बताने वाली थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और पुलिस को मदद के लिए बुलाओ। डैनियल उसको बताता है कि यहाँ कोई सिग्नल नहीं है और वो बस अलेसिया को बेवकूफ़ बना रहा था। फिर वो कन्फेस करता है कि जब उसको अलेसिया और क्रिस के अफेयर के बारे में पता चला तो उसने इन दोनों से बदला लेने के लिए ये पूरी चाल चली थी। वो समझाता है कि उसने और डेबी ने यहाँ पर जानबूझकर लैंडमाइन लगाई थी ताकि वो अलेसिया और क्रिस दोनों को मार सके। फिर डैनियल झाड़ियों में जाता है और हाथ में एक फावड़ा लेकर वापस आता है। वो अलेसिया को कहता है, अब सिर्फ तुम क्रिस को बचा सकती हो, यहाँ पर एक गहरा गड्ढा खोदकर। ये शॉकिंग रिविलेशन देने के बाद वो उनसे दूर जाने लगता है। अलेसिया उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डैनियल उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। डेबी उसका थोड़ी दूरी पर इंतजार कर रहा था और जैसे ही डैनियल डेबी से मिलता है वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर अलेसिया क्रिस को बचाने के लिए जोर शोर से गड्ढा खोदना शुरू कर देती है। कई घंटे बाद एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ वहां आता है और वो अलेसिया और क्रिस को देख लेता है। कुत्ता क्रिस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अलेसिया उसको रोक लेती है। इसके बाद वो शिकारी उन दोनों पर बंदूक तान देता है। अलेसिया उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसके दोस्त का पैर लैंडमाइन पर है, लेकिन शिकारी को लगता है कि ये मर्डर्स हैं जिन्होंने किसी को मारकर यहाँ दफनाया है। अलेसिया ध्यान से उसको समझाती है, मेरा दोस्त एक माइन पर फंसा हुआ है, क्या तुम गड्ढा खोदने में मेरी मदद करोगे? फिर शिकारी मदद करने को मान जाता है। उस शिकारी का नाम इलिया है। इलिया उनसे पूछता है, तुम लोगों की मदद करके मुझे क्या मिलेगा? जिस पर अलेसिया जवाब देती है, आप हमारा सारा सामान ले सकते हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से उनके बैग चेक करता है जहां उसको अलेसिया की अंडरवियर मिलती है। अब इलिया अलेसिया को कहता है, मुझे वो अंडरवियर चाहिए जो तुमने पहनी हुई है। ये कहते हुए वो अलेसिया के साथ बहुत गलत तरीके से पेश आने लगता है। ये देखकर क्रिस उसको मना करता है और उसको $300 और अपना क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। इलिया जवाब देता है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, अगर अलेसिया मुझे अपनी अंडरवियर नहीं देगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इस वजह से अलेसिया को उसको अपनी अंडरवियर देनी पड़ती है और जैसे ही अलेसिया अपनी अंडरवियर उतारने के लिए टेंट की तरफ चलने लगती है, इलिया उसको रोकता है और कहता है, तुम्हें अपनी अंडरवियर मेरे सामने उतारनी पड़ेगी। अलेसिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो अपनी अंडरवियर उतारकर इलिया को दे देती है। इसके बाद इलिया गड्ढा खोदने में उसकी मदद करने लगता है, लेकिन तभी उनको एक रेडियो की आवाज़ सुनाई देती है जो इलिया का था। ये सुनकर अलेसिया उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, भीख मांगती है कि वो उसको इसका इस्तेमाल करने दे ताकि वो किसी को मदद के लिए फ़ोन कर सके। लेकिन इलिया फिर उसको कहता है, अगर मैं तुम्हें रेडियो दूं तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? अलेसिया उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इलिया बेइज्जती से उसकी अंडरवियर दूर फेंक देता है। फिर वो अलेसिया को कहता है, तुम्हें कुत्ते की तरह रेंगते हुए मेरे पास आना पड़ेगा और मुंह में अपनी अंडरवियर लेकर आना पड़ेगा। ये सुनकर अलेसिया पहले मना कर देती है और गड्ढा खोदना जारी रखती है, लेकिन उसको जल्दी ही एहसास होता है कि वो बिना मदद के गड्ढा नहीं खोद सकती, इसलिए वो कुत्ते की तरह रेंगती है, अपनी अंडरवियर मुंह में लेती है और
इलिया को दे देती है। इसके बाद वो रेडियो अलेसिया को दे देता है। अलेसिया जल्दी से इमरजेंसी नंबर डायल करती है, लेकिन दूसरी तरफ का एन ऑफिसर इंग्लिश नहीं बोलता, इसलिए अलेसिया उसको कुछ समझा नहीं पाती। फिर वो इलिया को कहती है, तुम जॉर्जियन में बात करो और उन्हें कहो कि वो हमारी मदद के लिए भेज दें। इलिया कहता है, ज़रूर, मैं उनके लिए ऑफिसर से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने सारे कपड़े एक एक करके उतारने पड़ेंगे। ये सुनकर अलेसिया उसको वहां से चले जाने को कहती है, लेकिन रेडियो पर ऑफिसर जवाब मांगता रहता है। तो इलिया अलेसिया को कहता है, तुम ऑफिसर को कहो कि हम बिल्कुल ठीक हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो इलिया पर पुलिस केस हो सकता है। इसलिए इलिया उस पर जोर डालने लगता है। अलेसिया को जॉर्जियन लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए इलिया उसकी मदद करने का ऑफर देता है, लेकिन इसके लिए उसको एक एक करके अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे जब तक पुलिस ऑफिसर उसके जवाब से संतुष्ट न हो जाएगा। पहले जवाब के लिए अलेसिया को अपनी टॉप उतारनी पड़ती है। उसके बाद ऑफिसर जवाब मांगना बंद कर देता है और डील के हिसाब से इलिया वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर दोबारा रेडियो पर बोलने लगता है, इसलिए इलिया भागकर उनके पास वापस आता है। अलेसिया बहुत बहुत डर जाती है और उससे वहां से चले जाने की भीख मांगने लगती है, लेकिन इलिया अपनी बंदूक सीधे उसके सर पर तान देता है। क्रिस उसको गालियां देने लगता है, जिस पर इलिया गुस्सा हो जाता है और अपनी बंदूक क्रिस पर तान देता है। इस पल का फायदा उठाकर अलेसिया वहां से भागने लगती है। इलिया अपनी बंदूक नीचे फेंकता है और अपने कुत्ते के साथ अलेसिया के पीछे जाता है। इधर क्रिस एक चेन का इस्तेमाल करके इलिया की बंदूक उठा लेता है। तभी इलिया भी अलेसिया के साथ वापस उस जगह पर पहुंच जाता है। इसी वक्त क्रिस इलिया पर बंदूक तान देता है और उसको अलेसिया को छोड़ने को कहता है। इस पर इलिया उसको कहता है, अगर तुमने मुझे गोली मारी तो अलेसिया भी मर जाएगी। इसके बाद वो अलेसिया को एक चट्टान के पीछे ले जाता है और वहां उसका करता है। क्रिस अपनी इच्छा के बावजूद उसको गोली नहीं मार पाया, क्योंकि उसका निशाना इतना सही नहीं था। इसके बाद जैसे ही वो इलिया को गोली मारने वाला था, इलिया का कुत्ता उस पर अटैक करता है और उसको गड्ढा में धकेल देता है, जहां वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब क्रिस को होश आता है तो उसको पता चलता है कि उसने गलती से अलेसिया को गोली मार दी थी और वो मर चुकी है। फिर इलिया उसको बताता है कि माइन शुरू से ही नकली थी, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्रिस एक लोकल घर जाता है। एक औरत और उसकी बेटी बाहर आती है। क्रिस उनसे पूछता है कि क्या उनके पास मैप है, जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि वो अपने कंप्यूटर से मैप प्रिंट कर सकती है। क्रिस सीढ़ियां चढ़कर उनके घर में घुसता है, जहां वो औरत और उसकी बेटी उसका घर में स्वागत करती हैं और अपना परिचय देती हैं। उस औरत का नाम तान्या है और उसकी बेटी का नाम लिया। दूसरी तरफ इलिया पिछवाड़े में काम कर रहा था। वो क्रिस को घर के अंदर ले जाते हैं और लिया उसको मैप देती है। तान्या क्रिस से पूछती है कि क्या वो लंच करेगा, जिस पर क्रिस मान जाता है। फिर क्रिस डाइनिंग रूम में जाता है, जहां वो टेबल पर बैठ जाता है। अपना काम खत्म करके इलिया अपने घर आता है। वो अपनी बीवी और बेटी के साथ क्रिस को देखकर हैरान हो जाता है। इलिया उसको वहां से चले जाने को कहता है, लेकिन क्रिस कहता है, मैं लंच करने के बाद जाऊंगा। इलिया नहीं चाहता था कि उसकी बेटी और उसकी बीवी को कुछ भी पता चले कि क्या हुआ था, तो वो क्रिस को कहता है कि वो खाना खा सकता है। क्रिस खाना खाने लगता है और थोड़ी देर में अपना खाना खत्म कर लेता है। इसके बाद इलिया क्रिस को अपने घर के बाहर ले जाता है और फिर जल्दी से अपनी बंदूक लेने जाता है, लेकिन बंदूक से गोलियां गायब थीं। फिर क्रिस उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है और फिर अपनी बंदूक निकालकर इलिया को दोनों घुटनों में गोली मार देता है। तान्या गोली की आवाज़ सुनकर वहां आती है और अपने पति को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है। क्रिस तान्या को इलिया को अंदर ले जाने को कहता है और लिया को अपनी माँ की मदद करने को कहता है। वो इलिया को सोफा पर बैठाते हैं और क्रिस तान्या को साइड में खड़ा होने को कहता है। वो लिया को अपनी माँ के हाथ पैर बांधने को भी कहता है और लिया अपनी माँ के हाथ पैर बांध देती है। क्रिस इलिया को एक अंडरवियर दिखाता है और पूछता है, ये किसकी है? लिया कहती है, ये अंडरवियर मेरी है। इस बीच इलिया क्रिस से दया की भीख मांग रहा था, उसको माफ करने की गुहार लगा रहा था, और वो कहता है कि उसने अलेसिया के साथ वैसा इसीलिए किया क्योंकि वो उस वक्त नशे में था। क्रिस उसकी नहीं सुनता और लिया को पकड़ता है और उसकी अंडरवियर उतारने लगता है। फिर वो उस अंडरवियर को दूर फेंक देता है और लिया को कहता है कि उसको कुत्ते की तरह रेंगना पड़ेगा। उस अंडरवियर को मुंह में लेकर आना पड़ेगा और उसको देना पड़ेगा। कोई और चॉइस ना होने की वजह से लिया कुत्ते की तरह रेंगती है, अंडरवियर को मुंह में लेती है और क्रिस को दे देती है। क्रिस फिर इलिया के पास जाता है और उस अंडरवियर को उसके मुंह में घुसा देता है। क्रिस उनको बताता है कि अब वो एक गेम खेलने वाले हैं। क्रिस लिया को पकड़ता है और कहता है कि वो एक रोल प्लेइंग गेम खेलने वाले हैं। वो अपनी बंदूक से सारी गोलियां निकाल देता है और सिर्फ एक गोली छोड़ता है। क्रिस कहता है कि वो अपनी बंदूक को घुमाएगा
और लिया को एक एक करके अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। वो बंदूक को घुमाता है और लिया को गोली मारता है, लेकिन इस बार वो बच जाती है। इसका मतलब है कि लिया को अपना एक कपड़ा उतारना पड़ेगा। इलिया क्रिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे और अपना गुस्सा उस पर उतारे। क्रिस उसकी नहीं सुनता। फिर इलिया ज़मीन पर रेंगने लगता है, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। क्रिस अपनी बंदूक को घुमाता है और लिया को अपने कपड़े उतारने को कहता रहता है। लिया अपने कपड़े उतारने लगती है और क्रिस दोबारा अपनी बंदूक घुमाता है, लेकिन इस बार क्रिस लिया के सर में गोली मार देता है। तान्या और इलिया को विश्वास नहीं होता कि उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने मर गई। क्रिस फिर एक कोने में बैठ जाता है जहां वो बैठकर रोने लगता है, और इसके साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हमें कमेंट्स में बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और कमाल की फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ।